नारायण जय श्री राधे जय श्री राम। आज मैं आपको एक दिव्य बहुत ही पावन कथा श्रवण कराऊंगा जो कि रामायण से ही संबंध रखती है और बड़ी ही मार्मिक कथा है। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी जो विस्मृत हुई शक्तियों को याद दिलाया, जो ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान जी भूल गए थे, और उसको ज्ञात करवाया, बताया कि आपका जन्म रुद्रांश से हुआ है, वायु के द्वारा माता अंजना के गर्भ में श्री शंकर भगवान का तेज स्थापित किया गया, ये सारी घटना बताई। सूर्य को भक्षण किया, वो भी घटना बताई। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु टूट गई, वो भी कथा सुनाई। और हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि वो तो वास्तविक रूप से अक्षय और अजर अमर हैं और भगवान के कार्य के लिए ही जन्म हुआ है। तो वो समुद्र में जब जाने लगे, माता सीता की खोज करने के लिए उड़ने लगे, तो कुछ दूर जाने पर ही, कुछ योजन जाने पर ही समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि हे पर्वतराज, आप जाइए और हनुमान जी को आप अपना आतिथ्य दीजिए, उनको थोड़ा विश्राम दीजिए। इससे हमारी भी गरिमा है कि भगवान के कार्य को करने वाले श्री परम भक्त हनुमान जी को आप आश्रय दीजिए। मैनाक बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको भी पता था कि जब इंद्र पर्वतों के पंख काट रहे थे, देखिए ये घटना बड़ी विचित्र है। पहले सतयुग में पर्वतों के पंख हुआ करते थे। पर्वत उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जब साधुओं को, ऋषियों को भी डर लगने लगा, मनुष्यों को भी भय होने लगा कि कहीं ये पर्वत गिर ना जाए, और देवताओं को भी आवागमन में थोड़ी रुकावट होने लगी, तो देवराज इंद्र ने इन सारे पर्वतों के पंख काटना प्रारंभ कर दिया अपने वज्र के प्रहार से। अब ये मैनाक की ओर भी इंद्र वज्र लेकर के दौड़े, तभी वायुदेव ने अपने तीक्ष्ण वेग से उड़ा करके इन मैनाक पर्वत को समुद्र में डाल दिया, और समुद्र में छिप करके ये अपने पूरे अंशों सहित बच गए, यानी इनके पंख बच गए। तो ये वायुदेव के कृतज्ञ थे, वायुदेव का इन पर कृपा थी, ये उपकार था। इसलिए इन्होंने कहा, समुद्रदेव मेरा भी अहोभाग्य है कि मुझे भी वायुदेव के इस उपकार को चुकाने का एक अवसर प्राप्त हो गया है। मैनाक पर्वत निकले। पहले तो हनुमान जी ने इन्हें लागना चाहा, क्योंकि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। भगवान के कार्य को किए बिना भगवान के प्रिय सेवक, या यूँ कहें प्रिय भक्त, प्रिय दूत हनुमान जी को कहाँ विश्राम की आवश्यकता थी। और वो तो अक्षुण्य ब्रह्मचारी हैं, उनको क्या आवश्यकता है। लेकिन ये ऊपर उड़ने लगे हनुमान जी, तो मैनाक और ऊपर जाने लगा, क्योंकि पंख थे। तो हनुमान जी वहाँ पर ठहर गए, रुक गए थोड़ा, और पूछा कि आप कौन हैं और क्यों विघ्न पैदा कर रहे हैं भगवान के कार्य में। तो उन्होंने बताया, ये सारा घटनाक्रम बताया कि आपके पिता का मुझ पर उपकार है, और समुद्र देव द्वारा ये आदेश भी है कि मैं आपको स्थान दूँ, आश्रय दूँ। हनुमान जी बहुत ही अतुलित बलधामम हेमशैला वदेहम, बहुत बुद्धि के निदान है वो तो। ज्ञाननाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं अगर यहाँ ठहरा तो विलम्ब हो जाएगा। तो चरण का स्पर्श कराया और वहाँ से कह दिया, देखिए एक क्षण के लिए मैंने विश्राम भी कर लिया, आपका आतिथ्य भी स्वीकार कर लिया, और आगे चले गए। मैनाक ने आशीर्वाद दिया कि आप विजयी होंगे, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा, क्योंकि आप बुद्धि और बल के परम निदान हैं। तो ये कथा मैंने आपको सुनाई। ये मैनाक पर्वत कौन है? ये मैनाक पर्वत हिमालय और मैना का पुत्र है। इसका एक पुत्र भी है, क्रौंच पर्वत। वो श्राद्ध कर्मों के लिए बड़ा ही उसका महिमा गाई गई है। क्रौंच पर्वत पर जाकर के कोई पितरों का श्राद्ध करता है, जलांजलि देता है, तो उसके पित्र उसके जो घोर कष्ट पा रहे हैं या कहीं प्रेतादि योनियों में पड़े हैं, वो तुरंत सद्य मुक्त हो जाते हैं। तो ये मैनाक पर्वत बड़ा ही श्रेष्ठ है, और ये हिमालय और मैना का पुत्र है, माता पार्वती का भाई है ये। तो ये सतयुग की ये घटना थी, पर्वतों के पंख काटने वाली इंद्र के द्वारा मानव कल्याण के लिए ही उन्होंने ये किया था। क्योंकि अगर पर्वत आज भी अगर उड़ते तो फिर बड़ी ही दयनीय दशा होती। तो हनुमान जी के द्वारा इसका आतिथ्य स्वीकार किया गया, और आगे जाकर के उन्होंने सिंह का भी मान रखा, सुरक्षा का भी मान रखा, और शनैः शनैः उन्होंने, देखिए वास्तविक रूप से सुंदरकांड का ये प्रसंग है, और सुंदरकांड में इतनी गुप्त और गोपनीय कथाएं हैं
कि वो वास्तविक रूप से मानव जीवन को सारगर्भित करने वाली हैं, मानव जीवन के कल्याण के लिए अति आवश्यक हैं। तो हनुमान जी द्वारा इस मैनाक पर्वत का ये आतिथ्य भी स्वीकार किया गया और इसकी कथा भी थोड़ी-सी आई कि ये वायुदेव के द्वारा रक्षित था और मैना हिमालय का पुत्र था। तो आज मैंने ये आपको कथा सुनाई। कल और भी कोई गोपनीय रहस्य युक्त कथा आपको सुनाएँगे। महात्मा संतों की वाणी श्रवण करते रहें। जय सिया राम।